चलते हैं तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री डेरा डालकर बैठे हैं राजस्थान में परिवर्तन यात्राओं में। हालांकि 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी अभी भी नहीं आई। कल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा थी, उनके क्षेत्र में थी तो भी नहीं आई। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों यहाँ रहे। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ये भी यहाँ रहे। और हेमंत बिस्वा शर्मा की बात बहुत जरूरी है कहना कि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और गद्दार एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉलिटिकली खुद वो कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में और चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त असम के। वो कह रहे हैं कांग्रेस और गद्दार एक जैसे शब्द हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि रामलीला का दर्शन क्यों नहीं करते हैं गहलोत, पूरी दुनिया घूमते हैं और तमाम तरह की बातें की। इन्होंने कहा बाबर से और औरंगजेब से प्रेम है अशोक गहलोत को, कांग्रेसियों को। आइए सुनते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री। अगर राजस्थान आधिकारिक रूप से भी कई दिन हिंदुत्व हो जाता है, राजस्थान में खुशी ही होगा, यह गम नहीं होगा। सब लोग खुशी ही मानेगा। राजस्थान हिंदू का संस्कार भूमि है, पृष्ठभूमि है। अब हिंदू को राजस्थान से अब कैसे अलग करेगा? यहां क्या हिंदुत्व नहीं होके क्या बाबर तंत्र चलेगा? यहां क्या बाबर राज करेगा? अब बाबर को लाने के लिए आप मतदाता सूचियों में भी गड़बड़ी करते हो। ये पता नहीं कांग्रेस को बाबर को इतना क्यों प्यार करता है। इनका बात राहुल गांधी बोलते हैं कि तेलंगाना में हमारा सरकार आने से हम हर माओ का बैंक अकाउंट में 2500 रुपया देगा। अच्छा बात, आपको देना चाहिए, लेकिन अगर आप तेलंगाना में देने का वादा कर रहा है, राजस्थान में तो कांग्रेस का सरकार है, आप क्यों राजस्थान का माता और बहनों को पैसा बैंक अकाउंट में नहीं डालते हैं? और ये लास्ट वीक का बात है, ये बहुत लंबा बात नहीं है। अगर राहुल गांधी तेलंगाना में ये बात बोल सकता है कि हमारा सरकार आने से करूंगा, आज का दिन में तो तुम्हारा सरकार राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में तो है। तुम्हारा जहां सरकार है उधर से ही तुम शुरू क्यों नहीं करते हो? भाई साहब, मैं तो आप लोगों को बोलने का यही मेरा डायरेक्टली मैं यही बोलता हूं कि कांग्रेस और गद्दार एक ही शब्द है, इसमें कोई 2 शब्द नहीं है, कोई 2 शब्द नहीं है। अब राजस्थान को पूरा देश के क्या नाम से जानते हैं? कांग्रेस और गद्दार एक ही शब्द हैं। कांग्रेस से आए भाजपा में और मुख्यमंत्री बन गए असम के हेमंत शर्मा बिस्वा बता रहे हैं ये बात। अब हम बात करते हैं एक और अलवर राजगढ़ में परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कांग्रेस की सरकार उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। और राजेंद्र राठौड़ ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं राजस्थान में, उन्होंने कहा कि हमको डबल इंजन की सरकार चाहिए ताकि विकास हो तेजी से। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। जी आइए, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। कोटा में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकली। लाडपुरा से जब निकल रही थी, पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के समर्थक रोकना चाह रहे थे। एक जगह मंच बनाया हुआ था, लेकिन वर्तमान विधायक कल्पना देवी जो राज परिवार से आती हैं, उनके समर्थकों ने वहां गाड़ी रुकने नहीं दी, रथ रुकने नहीं दिया और इस पर काफी बवाल हुआ और काफी विरोधाभासी नारे लगे। वर्तमान विधायक के समर्थक और पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत, जो कि वसुंधरा जी कट्टर समर्थक रहे हैं, राज्य मंत्री का जिनको दर्जा रहा है पहले, उनके समर्थकों ने काफी नाराजगी जाहिर की कि वहां पर विधायक ने रथ को रुकने नहीं दिया। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रथ पर सवार थे। वहां से गुजरते हुए हाड़ौती में निकलते हुए आइए पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, सुनते हैं।
पार्टी ने सबके अपने अपने कार्यक्रम तय किए हुए हैं और अभी परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं। परिवर्तन यात्राओं के बाद भी और सारी यात्राएं चलनी हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। सभी नेता लगेंगे और हमारा बहुत व्यापक संगठन है और सबकी मंशा एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और वह यहाँ के कार्यकर्ताओं में, यहाँ की आम जनता में जो जोश है, अब कोई संदेह नहीं बचा है कि राजस्थान के अंदर परिवर्तन होने वाला है, भाजपा की सरकार बनने वाली है। अब इसी परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान सतीश पूनिया राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में थे, अलवर जिले में। उन्होंने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, सतीश पूनिया पिछले 4.5 साल से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और ये माना जा रहा था कि आला कमान ने उनके जरिए ही ऑपरेशन करके राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे के समर्थकों से इतर पार्टी का एक ढांचा खड़ा किया, जिसका नेतृत्व सतीश पूनिया कर रहे थे और सतीश पूनिया को एन चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया। आइए सुनते हैं सतीश पूनिया ने क्या कहा। दो बातें कही, एक तो ये कि 2003 में जब वसुंधरा राजे आई थी, मुख्यमंत्री पद का चेहरा थी और उनका क्रेज था, उस समय क्रेज था, आज के लिए नहीं बोल रहे। और ये भी कहा कि आला कमान जिसको मुख्यमंत्री बना देगा, कोई चिड़ी का बच्चा भी चू नहीं बोलेगा, पूरी पार्टी आला कमान का फैसला मानेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। ये सुनते हैं सतीश पूनिया को। कि उनका आला कमान कमजोर है। जो 5 साल में राजस्थान की गवर्नेंस को फेल्योर किया, उनके अपने झगड़े के कारण यहाँ का आला कमान कॉम्पिटेंट है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो जिसको तय कर देंगे, जिसके माथे पर तिलक लगा देंगे। मेरा दावा है अलवर की आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में चू भी नहीं होगी, सब लोग स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। कोई चू नहीं बोलेगा, सब लोग स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। ये भाजपा का अनुशासन है, जिसका उदाहरण पेश किया सतीश पूनिया ने। खुद जब प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे, उन्होंने भी चू नहीं बोला और उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए तो भी कुछ नहीं बोले। वो जानते हैं कि पार्टी में कहां से डंडा चलता है, कहां से अनुशासन चलता है और अनुशासन के मायने क्या होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना बेहतर समझते हैं, उतना किसी और पार्टी के लोग नहीं समझते। अब मैं जाते जाते आपको बताना चाहता हूं कि 25 तारीख आ रही है। 23 तारीख को तो राहुल गांधी होंगे, यहाँ खड़गे होंगे यहाँ पर मानसरोवर में। 25 को सुबह अशोक गहलोत ईआरसीपी के मुद्दे पर अपनी यात्रा शुरू करेंगे 5 दिन की। दोपहर में चौधरी देवीलाल, जो उप प्रधानमंत्री रहे, भारत के सीकर के सांसद रहे, उनकी जन्म जयंती 110वीं जयंती सीकर में मनाई जाएगी। स्टेडियम में 50,000 लोगों की सभा करने का प्रोग्राम है, जिसमें दुष्यंत चौटाला भी आएंगे, जो उप मुख्यमंत्री हैं और पड़पोते हैं चौधरी देवीलाल के। दिग्विजय सिंह चौटाला आज सीकर में घूमते रहे, सभा करने की तैयारी कर रहे थे। और उसी दिन शाम को 4 बजे के आसपास बागरौटा के पास परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन होगा, संकल्प के साथ, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संबोधित करेंगे। यानी कि 25 तारीख को 3 बड़े कार्यक्रम, 3 बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आयोजन तो निसंदेह सबसे बड़ा होगा, इसमें कोई बात ही नहीं, लेकिन 2 और पॉलिटिकल आयोजन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के और चौधरी देवीलाल की ओर से जननायक जनता पार्टी के भी उसी दिन होंगे। 25 तारीख राजनीतिक रूप से व्यस्त और गर्मी पैदा करने वाला दिन होगा और 23 तारीख को राहुल गांधी और खड़गे यहाँ रहेंगे, कांग्रेस दफ्तर का शिलान्यास भी करेंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। अब 25 तारीख को सबकी निगाह इस बात पर रहेंगी कि वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री की सभा में आती हैं और उनको क्या कोई खास भूमिका दी जाती है। इससे आने वाले चुनाव में उनकी भूमिका के संकेत मिलेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।